हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं जिरंट। जिरंट क्या होता है? व्हाट इज जिरंट? जिरंट इज ए वर्ब एक्ट्स एज ए नाउन अलॉन्ग विथ वर्ब इन कंटिन्यूअस मोड। जिरंट एक ऐसी क्रिया होती है जो नाउन के साथ साथ वर्ब का कार्य करती है और वह वर्ब जो है कंटिन्यूअस मोड में होता है, अर्थात यहाँ पे क्रिया जारी होती है। जब यह कंटिन्यूअस मोड में होता है तो इस जिरंट को हम आईएनजी फॉर्म में अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करते हैं। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। खासकर इसका शाब्दिक अर्थ निकालने पर इसमें ना, ने, नी आते हैं। यह खासकर कहाँ प्रयोग करते हैं? जिरंट हैबिट के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहाँ पे सेंटेंस में हैबिट को शो करना होता है, आदत को शो करनी होती है। कोई भी कार्य जब आदत बन जाती है तो वह कंटिन्यूअस मोड में हो जाता है। जब वह कंटिन्यूअस मोड में हो जाता है तो वह जिरंट के अंतर्गत आता है। जस्ट आप देखते हैं, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। धूम्रपान एक बुरी आदत है। तो धूम्रपान एक बुरी आदत है तो यहाँ पे हैबिट के बारे में बताया गया है स्मोकिंग को। जब यह हैबिट में चेंज हो गया, कंटिन्यूअस अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हार्मफुल हो सकता है। यह हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मोक में आईएनजी फॉर्म ऐड किया गया है, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, अर्थात यहाँ पे जिरंट का कार्य कर रहा है। आई लाइक गार्डनिंग, मुझे बगानी पसंद है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? गार्डनिंग। इस गार्डन में आएगी, गार्डन माने बगानी करना, गार्डनिंग बगानी करना हैबिट को दर्शा रहा है, हॉबी को दर्शा रहा है, तो वहाँ पे यह जिरंट के रूप में होगा, जिस प्रकार से स्मोकिंग यहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे माई हॉबी इज हेल्पिंग द पुअर, जो मेरी हॉबी है गरीबों की मदद करनी है, अर्थात यहाँ पे हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करनी वह मेरी हॉबी है। तो आपने क्या देखा कि हॉबी हो या हैबिट हो, यह जो है जिरंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह कंटिन्यूअस मोड में होता है। जब भी हैबिट एंड हॉबी होता है तो वह कंटिन्यूअस मोड में हो जाता है, और कंटिन्यूअस मोड में होने के कारण जो है उसे हम जिरंट के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में अवॉइड, परसेंट, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, डिस्पेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है तो वहाँ पे उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वह जिरंट होती है, ना कि इन्फिनिटिव होती है। जस्ट यहाँ पे His father prevented him to play। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा गया? प्रिवेंटेड। जब प्रिवेंट हो तो बाद में आने वाला जो वर्ब होता है वह जिरंट होता है, ना कि वहाँ इन्फिनिटिव। यहाँ पे टू हटाएंगे और जिरंट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ प्ले में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे और इस प्रकार से इसका करेक्शन होता है। His father prevented him, और टू प्ले के जगह पे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, अर्थात जिरंट चेस, प्लेइंग चेस। His father prevented him playing chess। नेक्स्ट, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाइन। अब वहाँ पे फर्स्ट वर्ब के रूप में यहाँ पे अवॉइड आया। अवॉइड जब आता है तो नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ब होता है वह जिरंट होता है, और जिरंट के लिए हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव नहीं। अर्थात यहाँ पे ये लिखेंगे अवॉइड, ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, ड्रिंकिंग टू मच वाइन। इस प्रकार से यहाँ हमें वर्ड केयर करना है कि जब यहाँ पे अवॉइड, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, डिस्पेयर ऐसे वर्ड आते हैं तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह जिरंट होता है, अर्थात उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं बल्कि उसे हम आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह जिरंट का जो टॉपिक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं कि और कहाँ पे हम जिरंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस अगर लिखा जाए, यहाँ पे स्टॉप टू राइट, लिखना बंद करो, टू राइट। यहाँ पे टू लिखा है, टू राइट, स्टॉप टू राइट, लिखना बंद करो। जबकि आप देख रहे हैं जिरंट वो कंटिन्यूअस मोड में होता है। जैसे कहा जाए लिखना बंद करो, यह कब कहा जाएगा लिखना बंद करो? जब पहले से व्यक्ति लिख रहा होगा और चुपचाप बैठा तो नहीं कहेंगे लिखना बंद करो। अगर लिख रहा तभी कहा जाएगा लिखना बंद करो। क्या बंद करो? लिखना बंद करो। इस क्रिया में ना भी आ रहा और कंटिन्यूअस मोड भी है, लिखना बंद करो। तो इसे हम आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखेंगे, अर्थात ऐसे स्टॉप क्या हो जाएगा? राइटिंग। यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, टू हटा करके यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे
स्टॉप टू मेक ए नॉइस, स्टॉप टू मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस मीन्स शोर करना, स्टॉप बंद करो, शोर करना बंद करो। तो कब कहेंगे शोर करना बंद करो? जब ऑलरेडी कोई शोर कर रहा हो। शोर करने का कार्य वहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे जो है जो कंटिन्यूअस मोड में होता है उसके लिए आईएनजी फॉर्म अर्थात वहाँ पे जिरंड का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हो जाएगा स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। चूंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस मोड में दिखाई दे रहा, कंटिन्यूअस मोड में है तो वह जिरंड है, वहाँ पे टू इंफिनिटी के थ्रू इसको प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि कंटिन्यूअस मोड में है। चलते हैं आगे टॉपिक की। जब यहाँ पे पॉसेसिव केस होता है तो पॉसेसिव केस के साथ जो है हम यहाँ पे जिरंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात वहाँ पे हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। जब भी पॉसेसिव केस होता है तो हम वहाँ पे आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आई डिसलाइक हिज टॉक। हिज क्या है? पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस के साथ क्या आया हुआ? टॉक आया है। यहाँ पे टॉक हो सकता है, टॉक हो सकता है, बट यहाँ पे पॉसेसिव केस के साथ जो है आपको आईएनजी फॉर्म अर्थात जिरंड का प्रयोग करना है। जैसे हिज का सब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, पॉसेसिव हिज होता है, तो पॉसेसिव के साथ में जिरंड का प्रयोग करना है, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे? आई डिसलाइक हिज टॉकिंग, आई डिसलाइक हिज टॉकिंग। यहाँ पे पॉसेसिव के साथ जिरंड का प्रयोग करेंगे अर्थात आईएनजी फॉर्म का। यह जो पॉसेसिव होता है यह प्रोनाउन के नाम है, नाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऐसे आई डोंट लाइक रवीज टू प्ले। यहाँ पे देख रहे हैं रवि में स्टॉप यस है, अर्थात ये पॉसेसिव केस है। जब किसी भी नाउन का पॉसेसिव लिखते हैं तो स्टॉप यस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आने वाला वर्ब है, इसके पहले टू का प्रयोग कर रहे हैं तो टू को हम हटा देंगे, क्योंकि पॉसेसिव जो है वह चाहे प्रोनाउन का हो या नाउन का हो, पॉसेसिव के बाद वहाँ पे जिरंड होना चाहिए अर्थात आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे टू हटा करके प्ले का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और यह हो जाएगा आई डोंट लाइक रवीज प्लेइंग, आई डोंट लाइक रवीज प्लेइंग। इस प्रकार से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। आप इसको केयर कर लें, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अपने समझने के लिए कि किस प्रकार से इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन आता है, ऑफ आता है, विद आता है, फ्रॉम आता है, आफ्टर आता है, बिफोर आता है, तो ऐसे के साथ जो है हम यहाँ पे जिरंड का प्रयोग करते हैं अर्थात वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। करेक्ट में देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा गया है, गो ऑन रन ऑन द रोड। यहाँ पे रन क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले क्या है? ऑन है, लेकिन ऑन के बाद, ऑफ के बाद, विद के बाद, फ्रॉम के बाद, आफ्टर, बिफोर के बाद जो है हम जिरंड का प्रयोग करते हैं अर्थात वहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे हम रन नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? रनिंग। यह हो जाएगा गो ऑन रनिंग, गो ऑन रनिंग ऑन द रोड। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ हियर द म्यूजिक। यहाँ पे देख रहे हैं कि हियर के पहले क्या है? ऑफ है। ऑफ अगर है तो उसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म अर्थात जिरंड का प्रयोग होना चाहिए। तो हियर नहीं, यहाँ पे हियरिंग होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ हियरिंग द म्यूजिक। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ऑन है, ऑफ है, विद, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, ऐसे के बाद हम यहाँ पे क्या है? जिरंड का प्रयोग करते हैं अर्थात वहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।